त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा गदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभावों, आज की इस धर्म सभा में युवा शक्ति को देख करके एक भाव जगा है। हमारी ये युवा शक्ति यदि धर्म और संस्कृति के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए तो हमारी संस्कृति को बहुत ऊंचाइयों तक हम पहुंचाने में कारगर सिद्ध होंगे। बंधुओं, ये युवा शक्ति शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है। युवाओं में जो शक्ति होती है वे चाहे तो अपनी शक्ति का उपयोग संस्कृति के संरक्षण में कर सकते हैं और उस शक्ति का प्रतिफल संपूर्ण समाज को प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, अभी बागड़ की युवा शक्ति आई है, हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हमने जब से उदयपुर में प्रवेश किया है, हम मेवाड़ से बागड़ को अलग करके नहीं चल रहे हैं। मेवाड़ और बागड़ एक ही मान करके चल रहे हैं। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद का जो शताब्दी समारोह अगले साल आने वाला है और उसे मेवाड़ और बागड़ हम कहना ही नहीं चाहते। मेवाड़ और बागड़ तो हम तो कहते हैं कि राजस्थान का यह उदयपुर संभाग जो है वह जागृत होकर के कमर कस करके यदि तैयार हो जाए तो उस महोत्सव को हम सारे देश में महामहोत्सव के रूप में मना सकते हैं, मनाएंगे। हम विश्वस्त हैं इस युवा शक्ति को देख करके कि ये युवा शक्ति यदि हमारे साथ लग जाएगी, हमारे साथ से मतलब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएगी, तो सुनिश्चित बात है कि हम उस महोत्सव को महामहोत्सव के रूप में सारे देश में पहुंचाने में समर्थ होंगे। बंधुओं, जैसा कि आप सभी ने संघ से निवेदन किया है, प्रार्थना की है, तारो हमें पधारो माँ के बागड़ में, यही कहा ना आपने। तो अभी हम चातुर्मास के बाद
बागड़ की ओर ही गमन कर रहे हैं, क्योंकि अभी बागड़ में अनेक धर्म कार्य संपन्न होने हैं और बागड़ में जहाँ देवों की पंचकल्याण प्रतिष्ठाएं संपन्न होगी, वहीं आचार्य श्री के उस महामहोत्सव की भी गूंज सारे बागड़ में गूंजेगी और उसके साथ साथ आप सब लोग युवा शक्ति से तैयार होकर के रहें ताकि उस महामहोत्सव को हम ऊंचाइयां प्रदान कर सकें। बंधुओं, आज सागवाड़े से हमारे दिनेश जी आए हैं, अपने साथियों के साथ इतनी बड़ी युवा शक्ति को साथ लेकर के आए हैं। हम उन्हें केवल एक समाज विशेष का अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें वह कार्य क्षमता है। आप मान करके चलें कि एक बात हमने केवल कही थी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी से, और उस कार्य को संपन्न करने में उनको बार बार सुझाव देने में और स्मृति दिलाने में वे हमारे खोड़िया जी संलग्न रहे और उसका प्रतिफल जैन समाज को मिला कि जैन संस्कृति बोर्ड की हमने स्थापना की बात कही थी, तो वह कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो गया। इसमें हमारे दिनेश जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने पहले भी एक बार कहा था, दिनेश जी यदि चुनाव लड़े या न लड़े, वो मंत्री बने या ना बन रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जो भी राजस्थान का बने उसके निकट बने रहे, हमेशा के लिए निकट बने रहे और जैन समाज के हर कार्य को वो सरकार से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करते रहे। बंधुओं, ये महामहोत्सव जो होना है, वह महोत्सव मेवाड़ और बागड़ की इस धरती पर संपन्न होगा। आपने अभी सुना है, महाराष्ट्र प्रांत के सांगली जिला के अंतर्गत समडोली ग्राम से दिगंबर जैन समाज को एक आचार्य प्राप्त हुए थे। उससे पहले आचार्य हमारे समाज के कोई नहीं था। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने वहाँ पर समाज ने उनको आचार्य बनाया, लेकिन उसके साथ साथ समाज ने और भी कुछ प्राप्त किया समडोली से। उसी दिन जिस दिन वे आचार्य बने शांति सागर जी महाराज, उसी दिन उन्होंने वीर सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान की थी और एक एलक दीक्षा भी प्रदान की थी। दो मुनि बने थे, नेमी सागर जी महाराज जिन्होंने बम्बई में बहुत बड़ा काम किया है, त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति है ना, हाँ, वो त्रिमूर्ति जो एक तीर्थ सा बनाया है, बनाने में उनका सहयोग रहा। वे तो नहीं रहे, लेकिन वो तीर्थ आज तक उनकी स्मृति को बार बार समाज को याद दिलाता है। वे और आचार्य वीर सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के प्रथम पट्टाधीश बने। उन्होंने सारे राजस्थान में विशेष रूप से उन्होंने जैन धर्म की उसको प्रभावना को करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने समाज के अंदर जो बुराइयां थी या आ रही थी, प्रवेश कर चुकी थी, उन बुराइयों को दूर करने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। हम आज सारी युवा शक्ति से यही
चाहेंगे कि आप सब मिलकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, हमको तो दर्शन देना है, दर्शन करना है। प्रदर्शन तो बहुत लोग करते हैं, प्रदर्शन नहीं, अपनी शक्ति को हम समाज की उन्नति में लगाने का प्रयत्न करें और समाज में जो बुराइयां प्रवेश कर रही हैं या कर जाएंगी उन सब के लिए सावधान रह करके हमें उस शक्ति का प्रयोग करके समाज को उन बुराइयों से बचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। मेवाड़ और बागड़ क्या क्या कहें, बागड़ की धरती पर पारसोला ग्राम में बड़ा शक्तिशाली है मेवाड़ बागड़, और मेवाड़ बागड़ में वो शक्ति है जो शब्दों में तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन पारसोला ही गांव वो था, बागड़ का ही गांव है वो भी, और उसी ने एक बहुत बड़ा महोत्सव अपने गांव में संपन्न किया था, जो आज आप सब लोग लालायित होकर के आए। तो हमने कहा ना कि हम बागड़ में तो अब प्रवेश करेंगे, बागड़ में प्रवेश तो करेंगे ही, वहाँ पर अनेक कार्यक्रम संपन्न होने हैं, लेकिन सागवाड़ा कब आएंगे ये पता नहीं। आएंगे ऐसी बात नहीं है, हमारी नज़र में है, हमारी दृष्टि में सागवाड़ा जुड़ा हुआ है। उन पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं को संपन्न करने के बीच में यदि अवसर मिला तो अवश्य ही सागवाड़ा भी आएंगे, और उसके अतिरिक्त अन्य समय में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेवाड़ में आकर के बागड़ वासियों ने प्रार्थना की तो ये अच्छी बात है, लेकिन हम तो मेवाड़ बागड़ को पृथक नहीं मानते हैं। मेवाड़ और बागड़ एक ही है हमारी दृष्टि में। हम मेवाड़ में भले ही हैं, ये मेवाड़ संभाग को आप मान करके चले, और इसमें बांसवाड़ा वगैरह बड़े बड़े ज़िले हैं, इन सब में परिभ्रमण करके संघ तो उस प्रभावना को संपन्न करेगा, और आपके जीवन में वो जो युवा शक्ति है उसको जागृत करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ संघ करेगा, और आप में वो संस्कार बने, और संस्कारों के साथ साथ आप संस्कृति का संरक्षण करने में अपनी शक्ति का सदुपयोग करके, और जैन धर्म की संस्कृति को, गुरुओं की संस्कृति को, शास्त्र तो देव शास्त्र गुरु और अपने जिन मंदिरों की संस्कृति का संरक्षण करने में आप सब समर्थ हों। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए बार बार आशीर्वाद है कि आप अपनी शक्ति का संस्कृति संरक्षण में प्रयोग करके और एक उदाहरण प्रवेश कर सारे देश को एक संदेश दें कि मेवाड़ और बागड़ की युवा शक्ति जो है वह अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए सब कुछ कर सकती है, क्योंकि आप मेवाड़ किनके राजा मेवाड़ के, हाँ, राणा प्रताप की भूमि के रहने वाले हैं आप। और राणा प्रताप ने जो मेवाड़ को दिया है वह धर्म राजनीति के संरक्षण तो उन्होंने किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ जैन समाज के एक भामाशाह भी हुए इसी मेवाड़ धरती पर, जिन्होंने मेवाड़ के महाराजा राणा प्रताप को एक अपने द्रव्य का, धन का सहयोग दे करके और उनको शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया था, पुरुषार्थ किया था, जिसके बल पर वे विजय प्राप्त करके इस मेवाड़ को सुरक्षित कर सके। तो आप सब भी उसी का अनुसरण करते हुए मेवाड़ के धरती का, यहाँ के मंदिरों का, यहाँ के जिनालयों का साथ साथ यहाँ अपनी संस्कृति का सबसे बड़ा तो बात यह है कि हमारी संस्कृति जो है वो संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है। हमने तीर्थंकरों की संस्कृति में जन्म लिया है, तीर्थंकरों का कुल हमने प्राप्त किया है, और उसके साथ साथ
शांति सागर जी महाराज से पूर्व भी आचार्य परमेश्वरियों की बड़ी भारी श्रृंखला इस परम अपने तीर्थंकरों की संस्कृति में हुई है। तो उस संस्कृति के संरक्षण का भार हम आप सबके कंधों पर रखते हैं। आप सबको इस बात को ध्यान में रखते हुए और सबको हिलमिल करके सब संगठित होकर के इस संस्कृति का संरक्षण करना है। जय बोलो महावीर भगवान की।